पैसा हमारी जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा है। उसे लाइफलाइन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पैसे की चाल से इकोनॉमी चलती है, बनती है, बदलती है, बिगड़ती है। और अब तो कोरोना काल में अचानक तेजी से आई उथल पुथल ने पैसे की अहमियत सभी को ही चेता दी है। फिर क्या अमीर, क्या गरीब, क्या व्यापारी, क्या सैलरीड, तो क्या प्रोफेशनल्स, सभी की लाइफ इम्पैक्ट तो हुई है। फर्क इतना है कि किसी की ज्यादा तो किसी की कम। इस एक चीज के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। बावजूद इसके हम खुद के पैसे पर कितना कंट्रोल रख पाते हैं, कैसे अपने पैसे को मैक्सिमम ग्रो कर पाते हैं, सारा खेल इसी का है। और इस पूरे खेल में एक कोच, एक रेफरी का काम करता है पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन दुख की बात तो ये है दोस्तों कि स्कूल कॉलेज करिकुलम में आज तक इस रिक्वायर्ड सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस तक नहीं करवाया जाता। यही वजह है कि बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन के इसी अभाव के चलते ज्यादातर लोग मनी को स्मार्टली एंड स्ट्रेटेजिकली मैनेज करने की दिशा में खुद को अक्सर क्लूलेस पाते हैं। तो आखिर क्या होता है पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट? ये जानने से पहले बेहद जरूरी है इसकी नीड, इसकी इम्पोर्टेंस को समझना, इस फैक्ट को रियलाइज करना कि इनकम लिमिटेड है, पर इसके जरिए पूरी होने वाली हमारी जरूरतें, हमारी ख्वाहिशें बेइंतहा होती हैं। तो फिर आज खुद से ही चंद सवाल जवाब करके देखिए। पूछिए अपने आप से कि क्या आप अपनी अर्निंग्स, सेविंग्स और स्पेंडिंग्स तीनों में फाइन बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं? क्या वाकई लिमिटेड इनकम से आपकी अनलिमिटेड विशेस पूरी हो भी रही हैं? और इससे भी ज्यादा जरूरी ये कि क्या हर विश का महज पूरा होना ही काफी है, या फिर मेरी तरह आपके लिए भी हर विश का टाइमली मैनर में यानी वक्त रहते पूरा होना ज्यादा मायने रखता है? क्या आप अपनी लाइफ, अपनी जॉब की गारंटी ले सकते हैं? क्या आप अपने रहते और अपने बाद भी फैमिली के फ्यूचर को लेकर कम्प्लीटली फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड फील करते हैं? क्या आप किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमेशा फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हैं? क्या आपने कभी अपने फाइनेंशियल गोल्स को लिखने भर की जहमत उठाई है, और यदि हाँ तो क्या आप उन्हें टाइम टू टाइम एनालाइज भी करते हैं? क्या आप वाकई इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस में फर्क को समझते हैं? क्या ये दोनों चीजें आप महज टैक्स सेविंग के पर्पस से तो नहीं करते? क्या आप किसी मिससेलिंग, बैड लोन या किसी फाइनेंशियल फ्रॉड या स्कैम के भुक्तभोगी तो नहीं रहे? कहीं आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में इमोशनल कंट्रोल की अहमियत, टैक्स इम्प्लीकेशंस और साइलेंट किलर इन्फ्लेशन यानी महंगाई को तो नजरअंदाज नहीं कर रहे? क्या आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, रिस्क रिवॉर्ड्स ऑफ मार्केट लिंक्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड बिहेवियरल फाइनेंस इत्यादि से वाकिफ हैं? दोस्तों, सवालों की ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है, लेकिन वक्त और हालात के मद्देनजर मौका हाथ पर हाथ धरे बैठने का नहीं, इस सोच में पड़ने का नहीं कि कहीं अब बहुत देर तो नहीं हो गई, क्योंकि कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। मकसद आपको क्लूलेस या हेल्पलेस फील करवाना कतई नहीं, बल्कि इस इंट्रो वीडियो के जरिए सजग और सचेत करना है, सेल्फ रियलाइजेशन है, ताकि आप फाइनेंशियल लिटरेसी के पैमाने पर खुद को रेट कर सकें, डिसाइड कर सकें कि क्यों जरूरी है आपका खुद के लिए और अपने परिवार के लिए पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रूबरू होना। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी भाग दौड़ भरी जिंदगी के टाइट स्केड्यूल में से आज निकाले गए ये कुछ पल एक ऐसी जर्नी की शुरुआत है जो आगे चलकर आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को एक मनचाही मंजिल की तरफ लेकर जा सकती है। ये वो रास्ता, वो रोड मैप है जो आत्मनिर्भरता के नए आयाम को छूने में बेहद मददगार साबित हो सकता है। ज्यादा क्या कहूँ, 100 बात की एक बात, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के जरिए ये बदलाव आपको पीस ऑफ माइंड का बखूबी एहसास करवा सकता है। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने के मद्देनजर शुरू की गई मेरे इस वीडियो सीरीज का ये इंट्रो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव एंड इंस्पायरिंग लगा तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, फीडबैक के लिए कमेंट करें और सीरीज से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशंस ऑन रखें। जाते जाते बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर क्या होता है पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग प्रोसेस। तब तक के लिए अलविदा।
सजग रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और कुछ नया प्रोडक्टिव सीखते रहें। धन्यवाद।